नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में बीते 11 दिनों से एक यात्रा गांव-गांव में निकल रही है। इस यात्रा की हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। अभी हाल में ही राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई, उसकी चर्चा तो खूब हुई, लेकिन यह यात्रा कई मायने में बेहद अलग है। इस यात्रा में 500 से ज़्यादा संत जो देश भर से आए हुए हैं, वो बीती 18 फरवरी से जिन स्थानों पे गए और वो जिस तरह की बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे आपको जानना समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बेहद संवेदनशील विषयों को रखा जा रहा है। संत अपनी यात्रा के दौरान उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन पर चर्चा कम होती थी। देश भर के कोने कोने से आए संत जन अब समाज के उस वर्ग के तरफ जा रहे हैं जहां आमतौर पर यह माना जाता था कि संत ऐसे जगह नहीं जाते। वे सुदूर अंचलों के आदिवासी इलाकों में दलित, शोषित, उपेक्षित लोगों के यहाँ जा रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर समाज में उपेक्षित समझा जाता है। भाषा, वर्ग, प्रांत से ऊपर उठकर राजनीतिक भावना से अलग संतों की ये यात्रा बेहद अहम है। आज कुछ अखबारों ने संतों की इन्हीं यात्रा को फ्रंट पेज में प्रकाशित किया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब मैं उन मुद्दों पर आ रहा हूँ जिसे लेकर यह यात्रा बेहद अहम हो जाती है। इन 8 बिंदुओं पर आप गौर करें, एक एक शब्दों पर गौर करें, तो आपको यकीन हो जाएगा कि यह यात्रा अब तक की सबसे अनूठी यात्रा क्यों है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 8 मुद्दे आपको नजर आ रहे होंगे। पहला मुद्दा, भारत को संवैधानिक दृष्टि से हिंदू राज्य घोषित किया जाए। दूसरा, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ राज्य बनाने हेतु शंखनाद किया जा रहा है इस यात्रा में। तीसरा, हिंदू समाज का साप्ताहिक एकत्रीकरण मंगलवार को ठीक 7 बजे हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ को होना चाहिए, जैसा इसमें लिखा है, और मोहल्ले के मंदिर अथवा देव स्थान पर करने की बात इसमें लिखी हुई है। साथ ही यह लिखा हुआ कि यदि देव स्थान नहीं पहुंच सके तो जहां है वहीं हनुमान चालीसा करें। इसके अलावा अपने घर परिवार में साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार संगत एवं पंगत में भोजन और भजन करें। साथ ही लिखा हुआ है कि मोबाइल और टीवी भी बंद करके इस कार्य को करें। 5वां बिंदु है, धरती हमारी माता है, मातृभूमि तथा माता पिता एवं बड़े बुजुर्ग हमारे देवतुल्य हैं, इन्हें प्रतिदिन प्रातः काल माथा लगाकर प्रणाम करें। 6वां बिंदु है, प्रतिदिन अपने माथे में तिलक लगाकर घर से बाहर निकले, अभिवादन के लिए राम राम कहें। 7वां बिंदु है, हिंदू समाज के सभी देवी देवता शस्त्र शास्त्रधारी हैं, हम सभी भक्तगण अपने घरों में शस्त्र शास्त्र रखवाने की व्यवस्था करें। 8वां बिंदु है, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, धर्मांतरण कार्य में लिप्त, लव भूमि, लव जिहाद, गौ तस्कर ऐसे व्यक्ति एवं संस्था को पहचान कर इनका संपूर्ण रूप से बहिष्कार करने का, शंखनाद करने का संकल्प लें। विनीत के स्थान पर जो नाम दिए गए, अखिल भारतीय संत समिति, सकल सनातन हिंदू समाज एवं विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़। जैसा कि आप इन सारे बिंदुओं को समझ पा रहे थे, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो बातें सकुचाते हुए कही जाती थी, अब खुलकर ये बातें सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में लोगों तक संतों के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। यह यात्रा 18 फरवरी से निकली है और 19 मार्च को एक बड़ी धर्मसभा होने वाली है रायपुर में। जब धर्मसभा की चर्चा होती है तो दिसंबर 2021 की भी चर्चा होती है, और रावण भाटा का वह स्थान भी याद आता है जहां संत कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर कुछ बयान दिया था। तब भी धर्मसभा थी और अभी भी धर्मसभा होने वाली है। इसलिए जाहिर तौर पर खासकर राजनीतिक पंडितों का ध्यान इस यात्रा पर लगा हुआ है, क्योंकि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। ऐसे माहौल में जब ये यात्रा निकल रही है, वहां की कुछ झलकियां आप देखिए और आप आनंद लीजिए किस तरह से संत आम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं और लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं देश और समाज को बचाने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए धर्म कितना सशक्त माध्यम हो सकता है। छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से 4 प्रमुख स्थानों से ये यात्रा जो निकली है, इसके लिए तारीखें भी बहुत अहम है। 18 फरवरी से निकली हुई ये यात्रा 17 मार्च को रायपुर में समाप्त होगी। 18 मार्च को सभी संत पिछड़ी बस्तियों में जाकर भोजन करेंगे और 19 मार्च को एक बड़ी धर्मसभा होनी जा रही है। इस संत पदयात्रा का पूरा नाम है हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा। ये यात्रा जिन 4 दिशाओं से निकल रही है उनमें है माँ महामाया यात्रा जो रामानंदगढ़ से शुरू हुई है। इसके बाद दूसरी यात्रा माँ चंद्रहासिनी यात्रा जो सगोरा आश्रम जशपुर से शुरू हुई है। तीसरी यात्रा है माँ दंतेश्वरी
बम्लेश्वरी यात्रा जो दंतेवाड़ा से, और चौथी यात्रा जो है मां बम्लेश्वरी यात्रा जो मोहला से शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, कोई जिला नहीं होगा जहां से यात्रा नहीं निकल रही है। हर जिले से प्रमुख स्थानों से यात्रा निकल रही है, खासकर ऐसे स्थानों से जहां पर आज तक संत नहीं जाते थे। 700 किलोमीटर से लंबी यात्रा जब निकल रही तो इस बारे में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा ने जब जानकारी दी तो फौरन कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी आ गई थी। तब कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा था कि जो संत होगा वो आरएसएस की इस यात्रा में नहीं जाएगा। साफ तौर पर कांग्रेस ने यहाँ अपने इरादे साफ कर दिए थे। इस यात्रा के क्या कोई राजनीतिक मायने हैं, क्या इससे कोई सामाजिक दशा दिशा तय होने वाली है, इस पर राजनीतिक पंडितों का अपना चिंतन मनन हो सकता है। लेकिन संत जिस तरह से घर घर जाकर खासकर एक छोटे आकार का रामचरितमानस बांट रहे हैं, तुलसी की माला बांट रहे हैं, लॉकेट दे रहे हैं, यहाँ से संदेश एकदम साफ है। रामचरितमानस अमूमन आमतौर पर इससे पहले नहीं बांटी जाती थी, लेकिन छोटी आकार की जो रामचरितमानस दी जा रही है उसे इस शर्त में समझा जा सकता है कि जिस तरह से खासकर यूपी में रामचरितमानस को लेकर जो राजनीति हुई और जो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, और देश का एक वर्ग जो कि खुद को हिंदू कहता है लेकिन रामचरितमानस में लिखी हुई बातों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर समाज में जो वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके विरुद्ध संतों का यह अभिनव अभियान है, एक शानदार पहल है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए। संत यहाँ जोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे उपेक्षित लोगों के यहाँ जा रहे हैं, ऐसे वंचितों के यहाँ जा रहे हैं जिनको यह समझाया जाता था कि संत तो सिर्फ समाज के उच्च वर्ग और संपन्न लोगों से मिलते हैं। ये मिथक तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। यहाँ देश भर के जाने माने संत आ रहे हैं, जिसमें मुंबई से स्वामी चिन्मयानंद, हरिद्वार से ज्ञानेश्वरानंद महाराज, राजीव लोचन दास महाराज, स्वामी हरिहरानंद जी, स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, संत सर्वेश्वर दास जी, जितेंद्रानंद जी, अविचल दास जी, रायपुर के संत युधिष्ठिर लाल जैसे तमाम संत इस यात्रा में शामिल हैं। जो हिंदू स्वाभिमान जागरण यात्रा के जरिए यह संत समाज अलग अलग वर्गों में एक ही संदेश देने का प्रयास कर रहा है, जिसमें आपस में भेदभाव, जाति पाति, भाषा, पंथ, क्षेत्र और राजनीतिक अलगाव खत्म करने की बात है। इस यात्रा से इतना तो साफ है कि हिंदू राष्ट्र का जो संदेश दिया जा रहा है और जिस तरह से हिंदुत्व की बात की जा रही है, इससे राजनीतिक नजरिए से साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस यात्रा से खुद को अलग करते हुए इस यात्रा के अर्थ को भी समझाने की कोशिश की कि यह यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निकाली जा रही है, क्योंकि विहिप संघ का ही एक अनुषंगिक संगठन है। राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्तियों की अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं, समाज में इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं। धर्म भी यही सिखाता है। यदि आपने सनातन का अध्ययन किया हो तब वहाँ राजनीतिक दल इस तरह की बयानबाजी नहीं करते, क्योंकि गीता में साफ तौर पर कर्म की प्रधानता दी हुई है। ऐसी तमाम बातों को संत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना, राजनीति में राजनीति जो न कराए वो कम है। राजनीति की सूचिता के साथ समाज और धर्म के लिए राष्ट्रबोध सदैव अग्रसर रहता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप राष्ट्रबोध के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस अहम विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें। मेरी आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।